ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर मार्केट आपको पैसे कमाने का, अमीर होने का सबसे बड़ा मौका देता है। लेकिन इसी मार्केट में धोखे भी बहुत होते हैं जो कि आपके पूरे पैसे को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि कई बार आपको शेयर मार्केट में मौक़ों के रूप में धोखे मिलते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि आपको शेयर मार्केट से जुड़े इन धोखों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मदद के लिए आज मैं आपको 3 ऐसे धोखों के बारे में बता रहा हूं जो कि शेयर मार्केट के नाम पर बहुत ही कॉमन होते हैं और आपको इन धोखों से बचकर रहना चाहिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप कोई भी काम की बात मिस ना करें। नए इन्वेस्टर जो धोखा बहुत ही आसानी से खाते हैं वो है कम या बिना वैल्यू के स्टॉक्स को बहकावे या लालच में आकर खरीद लेना और नुकसान उठाना। कई बार छोटी या अंडर वैल्यू कंपनीज के प्रमोटर कई बार कुछ सेटिंग करके अपने शेयर्स की वैल्यू को अलग अलग तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और इसकी वजह से ये लोग सोचते हैं कि इन शेयर्स की कीमत और भी बढ़ेगी, इसलिए नए इन्वेस्टर इन शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये शेयर्स खरीद के हम बहुत पैसे कमा लेंगे क्योंकि इनकी कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। और इसके बाद में जब लोग इन बढ़ी हुई कीमतों पर इन ऐसे शेयर्स को ख़रीद लेते हैं जिनकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होती, तो प्रमोटर या जो कंपनी के बड़े बड़े लोग रहते हैं जिन्होंने उन शेयर्स की कीमत धोखे से बढ़ाई है, वो अपने पैसे को कई गुना बढ़ाकर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई कीमत में वो घटिया शेयर बेच करके बाहर हो जाते हैं और जो आम लोग रहते हैं उनको सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। इस धोखे से बचने के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर किसी शेयर की कीमत कुछ महीनों के अंतर में एकदम से 7-8 गुना या और ज़्यादा बढ़ गई है और आप भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ बातों को देखिए और फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। पहले ये देखिए कि उस कंपनी के शेयर सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से बढ़े हैं या फिर कंपनी ने सच में कोई तीर मार दिया है। अगर कंपनी ने सच में कुछ तीर मारा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से शेयर की कीमत बढ़ी है तो इसके शेयर ना खरीदना ही समझदारी है। साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि उस कंपनी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है और शेयर की एक्चुअल कीमत क्या है। कंपनी के पास फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस कितने हैं और कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। अगर कंपनी की ग्रोथ के चांसेस कम हैं तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ धोखे के चांसेस ज़्यादा हैं और आपको इन शेयर से दूर रहना चाहिए, ये गलती नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो धोखा लोगों को बहुत ही आसानी से मिलता है वो है झूठ बोलकर, झूठे स्क्रीनशॉट दिखाकर, झूठी बातें और वादे करके खुद को शेयर मार्केट एक्सपर्ट बताने का। आपको बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि देखो जी, मैंने 1 महीने में इतना फ़ायदा उठा लिया और नुकसान तो मुझे होता ही नहीं है। अब ये स्क्रीनशॉट कितने सच्चे हैं कितने झूठे हमको क्या मालूम। ये लोग सिर्फ इतने पर ही नहीं रुक जाते बल्कि ये आपको 4 कदम और आगे लेकर के जाते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई आपको तो इन्वेस्टिंग आती नहीं, लेकिन हम तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं, तो आप हमसे या तो टिप्स ले लीजिए या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अपने पैसे ही हमको दे दो और हम आपके लिए इन्वेस्टिंग करेंगे और आपको पैसे कमा करके देंगे। अब यहाँ दूसरे लोग आपको पैसे कमा करके तो नहीं देंगे, लेकिन आपके पैसे से अपना फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं और अगर आपके पैसे की इन्वेस्टिंग पर नुकसान होता है तो वो नुकसान सिर्फ आपका है। आपको इस तरीके से धोखा खाने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे और देने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे। इनफैक्ट कई लोग धोखा खाते भी रहते हैं, मैंने इस बारे में पहले भी कहा था। फिर से कहता हूँ कि किसी भी हाल में इस धोखे पर भरोसा मत करिए और कोई आपको कितना भी कहे कि हम आपको पैसा कमा करके दे सकते हैं, किसी भी हाल में आप उन पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए अपना पैसा किसी को मत दीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अपने आप करिए, अपने डीमैट अकाउंट से करिए ताकि आप धोखे से दूर रहें। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अपने डीमैट अकाउंट का पासवर्ड किसी को कभी मत दीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, किसी भी हाल में आपको अपने पैसे दूसरे लोगों को उनके नाम से इन्वेस्ट करने के लिए नहीं देना है और जो भी इन्वेस्ट करना है वो खुद के डीमैट अकाउंट से ही करना है। तो अगर आपके पास खुद का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एंजल ब्रोकिंग की मदद से अपना खुद का फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और खुद ही ट्रेड कर सकते हैं, खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के फ़ायदों की बात करें तो आपको सबसे पहला फ़ायदा फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग मिलेगा, जिसके लिए आपको आम तौर पर पैसे देने होते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको अकाउंट ओपन करने के बाद 0 ब्रोकरेज सितंबर ऑफर के तहत
30 दिन तक फ्री ब्रोकरेज मिल जाएगा। और तीसरा फ़ायदा यह है कि आपको आई ट्रेड प्राइम प्लान मिल जाएगा, जो कि आपकी इक्विटी डिलीवरी को फ़ायदेमंद बना देगा। एंजल ब्रोकिंग से डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी, तो आप अपना अकाउंट ओपन करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी हाल में अपने डीमेट अकाउंट का पासवर्ड किसी को नहीं देना है और अपना इन्वेस्टमेंट खुद ही करना है, ताकि आपको किसी तरीके का धोखा ना मिले। सबसे कॉमन धोखा है वो है एडवाइजरी कंपनी से मिलने वाला धोखा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप नए हैं, तो आपको बहुत सी शेयर एडवाइजरी फर्म झूठी सच्ची एडवाइस देकर आपसे पैसे कमाने और लूटने की कोशिश में लगी रहती हैं। खास बात यह है कि इन सभी धोखा देने वाली एडवाइजरी फर्म के काम करने का, या फिर ऐसा कहें कि धोखा देने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। इनका तरीका कुछ ऐसा होता है कि ये एजेंसीज पहले बहुत से लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हैं और फिर उन लोगों को ए और बी के 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। उसके बाद ये लोग ए ग्रुप के लोगों को मैसेज भेजते हैं, मेल करते हैं या किसी और तरीके से कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई XYZ कंपनी के शेयर अगले हफ्ते ऊपर जाएंगे। और उसके बाद में फिर बी ग्रुप के लोगों को मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भाई XYZ कंपनी के शेयर अगले हफ्ते नीचे जाएंगे। अब मार्केट का रिजल्ट कुछ भी हो, आधे लोगों के लिए तो ये प्रेडिक्शन 100% सही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ए ग्रुप में 1000 लोग हैं और बी ग्रुप में भी 1000 लोग हैं। अब होता यह है कि अगले हफ्ते XYZ कंपनी के शेयर ऊपर जाते हैं, तो ये जो मार्केटिंग एजेंसी है या जो शेयर एडवाइजरी फर्म है, उसका प्रेडिक्शन ग्रुप ए के लोगों के लिए पूरी तरीके से सही हो गया और ग्रुप बी के लिए गलत। तो कंपनी ग्रुप बी के लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देगी और ग्रुप ए के लोगों पर अपना फोकस करेगी। अब ये जो लोग बचे हुए हैं ग्रुप ए में, कंपनी इस ग्रुप के लोगों को फिर से ए और बी ग्रुप में डिवाइड कर देगी और फिर से वैसे ही मैसेज दोनों ग्रुप को भेजेगी। ग्रुप ए के पास मैसेज जाएगा कि भाई पिछले हफ्ते हमने कहा था XYZ कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, तो देखो बढ़े, और अब हम फिर कहते हैं कि इस हफ्ते शेयर बढ़ने वाले हैं। ऐसे ही ग्रुप बी के पास मैसेज जाएगा कि भाई पिछले हफ्ते हमने कहा था XYZ कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, तो देखो बढ़े, लेकिन इस हफ्ते तो शेयर के दाम गिरने वाले हैं। अब बाय चांस इस हफ्ते शेयर के दाम गिर जाते हैं, तो एडवाइजरी कंपनी ग्रुप बी के 500 लोगों के लिए सही प्रेडिक्शन करने वाली कंपनी हो गई है और अब कंपनी सिर्फ ग्रुप बी के लोगों पर अपना फोकस करेगी और ग्रुप ए के लोगों को फिर से इग्नोर कर देगी। अब फिर से वही होगा और कंपनी बचे हुए 500 लोगों को 2 हिस्सों में बांटकर फिर से एक बार तुक्का मारेगी और इस बार भी 250 लोगों के लिए वो तुक्का तीर ही रहेगा। इस तरीके से कंपनी 3 हफ्ते में 2000 में से 250 लोगों तक आ गई और अब इन 250 लोगों को ये पूरा यकीन हो जाएगा कि ये एडवाइजरी कंपनी जो टिप देती है वो 100% सही बैठ जाती है। ये लोग अगले हफ्ते फिर से टिप का इंतज़ार करते हैं ताकि इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन इस बार टिप नहीं आती। इस बार एक मैसेज आता है कि ब्याजी टिप चाहिए तो पैसे दो, पैसे दोगे तो अगली टिप मिलेगी और नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। कंपनी इन 250 लोगों को कॉल करेगी, इनसे बातें करेगी और बहुत सारी तरीके से समझाने की कोशिश करेगी। नतीजा ये होगा कि 40 या 50 लोग तो 20, 30 या 50 हज़ार रुपये दे करके भी टिप्स लेने के लिए उनसे एक सर्विस ले लेंगे। अब उसके बाद में टिप्स सही होती हैं या गलत, एडवाइजरी कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो 20, 30 या 50 हज़ार रुपये ले करके अपनी सर्विस बेचकर लाखों रुपए कमा लेगी। और अगर ये लोग चले जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर हैं और कंपनी उनसे कमाएगी। अब इस तरीके से एडवाइजरी कंपनी तो लोगों को धोखा देकर के पैसे कमाती हैं, लेकिन आम लोगों को दुगना नुकसान होता है। पहले तो वो टिप्स लेकर के पैसे देते हैं, अपने पैसे खोते हैं और फिर गलत शेयर में पैसे इन्वेस्ट करके अपने पैसे और ज़्यादा खो देते हैं और नुकसान ही नुकसान उठाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि धोखे से बचकर रहिए और किसी भी हाल में किसी भी एडवाइजरी कंपनी की 2-3 फ्री टिप पर भरोसा करके अपने फैसले मत लीजिए या उनको अपने पैसे मत दीजिए, बल्कि आप अपनी रिसर्च करिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करके पैसे बढ़ाने की कोशिश करिए। और अगर आप किसी एडवाइजरी कंपनी की मदद लेना ही चाहते हैं तो सिर्फ सेबी अप्रूव्ड फर्म की ही मदद लीजिए। जो भी फर्म सेबी अप्रूव्ड होगी उनके पास हर तरीके के डॉक्यूमेंट होंगे जो कि उनकी वेबसाइट पर भी होंगे और उसके साथ ही वो अपने काम में पूरी तरीके से कैंडिड होंगे, ईमानदार होंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे और आप खुद का नुकसान नहीं होने देंगे। आप सही तरीके से इन्वेस्ट करके खुद को अमीर भी बना पाएंगे।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा देंगे। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।